अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। आज हम लिक्विडेशन मैप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप देखते हैं तो ये उसी के साथ मिलती जुलती सिमिलैरिटी इसकी है, उसके साथ आपको आसानी रहेगी और आप लॉन्ग साइड लिक्विडेशन और शॉर्ट साइड लिक्विडेशंस को भी इजीली जज कर पाएंगे। आप वेल्स को ट्रैक कर पाएंगे और एक आम रिटेल ट्रेडर से कह लो कि एक अलग एंट्री लेंगे, जहां पर रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होगा या जहां पर उसकी लिक्विडेशन होगी, उसका अकाउंट ब्लॉक हो रहा होगा, वहां पर आप ट्रेड अपनी एक्टिव कर रहे होंगे। याद रख लें कि जितनी भी आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी है वो लिक्विडेशंस के बगैर अधूरी है। और यकीनन ये भी पॉसिबल है कि आपने जो भी लिक्विडेशन के रिलेटेड या आपकी जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपने जो बनाई हुई है उसमें यकीनन कहीं ना कहीं या कोई हिडन चीज़ में लिक्विडेशन का लाजमी कंसेप्ट होगा। तो खैर कोई बात नहीं, आपने इसको एनालाइज लाजमी करना है। हर बार जब भी आपने कोई ट्रेड ओपन करनी तो उस पर्टिकुलर स्टॉक कोइन या करेंसी के रिलेटेड आपने उसकी लिक्विडेशन लाजमी चेक कर लिया करनी है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ पर रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई। तो जाहिर बात है वेल्स उस लिक्विडेशन को उठाने के लिए जाएंगी। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो सिंपली आपको कॉइन ग्लास के ऊपर आना है और कॉइन ग्लास के ऊपर आने के बाद आपको ये नज़र आ रहा है लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन हीट मैप या मॉडल्स ये हमने किए हैं। आज हम लिक्विडेशन मैप को एनालाइज करेंगे। तो जैसे सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यही टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसको किस तरह एनालाइज करना है ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। कैसे? ये जो ग्रीन कलर है ये अगर आप ऊपर देखें तो ये थोड़ा सा इसका खुलासा दिया हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा, मैं इसको जूम करता हूँ, अगर ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास है ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू एंड ऑरेंज। तो खैर मैं बताता हूँ, जो ग्रीन कलर ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? शॉर्ट लिक्विडेशंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये हमें रेड कलर नज़र आ रहा है, लॉन्ग लिक्विडेशन लेवरेज। फिर इसी तरह ये जो आसमानी कलर है स्काई ब्लू, ये 10x लेवरेज को इंडिकेशन दे रहा है। इसी तरह जो ब्लू कलर है वो हमें 25x लेवरेज तक जिन्होंने ट्रेड ओपन की हुई है, और इसी तरह हमें येलो कलर जो है वो 50x लेवरेज, और इसके बाद जो ऑरेंज कलर है वो 100x लेवरेज को लेके चल रहा है। तो जब ये हम इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और साथ में हमें पता चल सकेगा कि ज़्यादा जो लिक्विडेशंस पड़ी हुई वो कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई। अब सिंपल इसको एनालाइज करते हैं। ये जो एक आपको सेंटर में लाइन नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन, एरो बना हुआ है, ये करंट प्राइस को इंडिकेट कर रहा है 87,638 को। अभी करंट BTC की प्राइस चल रही है सेम एज इट। अभी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, फिर राइट साइड को। मैंने कलर का आपको बता दिया कि कलर क्या बता रहे हैं, और ये इधर देखें, अगर ये आपको बार नज़र आ रहे हैं तो इन्हीं का मैंने आपको डाटा भी बता दिया कि जो रेड कलर है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, स्काई ब्लू कलर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, और ब्लू कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, येलो एंड ऑरेंज। तो सेम एज इट देखो, ये नीचे जो आपको ग्राफ नज़र आ रहे हैं, कुछ में ब्लू नज़र आ रहा है, कुछ में येलोइश है, कुछ ऑरेंज है, और इसके बाद ये हमें बॉक्स नज़र आ रहे हैं जिस तरह कोई क्लाउड्स होते हैं, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में। तो अगर मैं इस लास्ट वाले कर्सर पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूँ तो यहाँ पर एक कह लो कि एक हाईलाइट्स हमें नज़र आ रहा है कि ये अगर आप इसको रीड आउट करो, क्यूमुलेटिव लॉन्ग लिक्विडेशन लेवरेज $1.01 बिलियन। इसी तरह अगर लेवरेज की बात की जाए तो 10x लेवरेज से 721.43 की लिक्विडेशन ली हुई है 10x लेवरेज के साथ। तो अगर 78,410 के ऊपर बिटकॉइन की वैल्यू आती है तो ज़ाहिर बात है कितनी लिक्विडेशन होगी, $1 बिलियन की। अगर हम राइट साइड की तरफ आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये मैंने 1 डे का लिक्विडेशन हीट मैप ओपन किया। आप 7 डे 1 मंथ का भी कर सकते हैं, मैं खुद इधर भी करके आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने ग्रीन कलर के ऊपर आया हूँ, यहाँ पर अगर 96,328 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट लिक्विडेशन जो लेवरेज है वो 497 मिलियन, $500 मिलियन की जो लिक्विडेशन है वो हो जाएगी अगर बिटकॉइन 96,328 को टच करता है। अब सिंपल इसका लॉजिक या इंटरप्रिटेशन क्या है? ये राइट साइड ग्रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने सेल की ट्रेड लगाई हुई है, लेकिन BTC उनकी फेवर में नहीं जाता, BTC मुसलसल पंप करना शुरू कर देता, तो वो शॉर्ट वाले लिक्विडेट हो जाएंगे। और ये राइट साइड पर कौन से हैं? जिन्होंने बाय किया हुआ है, ख़रीदा हुआ है, और अभी करंट सिचुएशन में आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो
एरिया हमें ये एक मेजर नज़र आ रहा है, यहाँ ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी करंट अगर मैं आपको BTC का चार्ट दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि BTC पंप कर रहा है, तो जिसकी वजह से लोग कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और नीचे लिक्विडेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। तो अब पॉसिबल है कि बिटकॉइन 90,000 या 92,000 से अच्छी खासी करेक्शन करे, तो फिर यही पॉसिबल है कि इनको लिक्विडेट किया जा सके। अभी अगर आपको मैं दिखाऊँ बिटकॉइन की वैल्यू, तो ये देखें 87,394 के ऊपर चल रहा है, तो ये कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। तो जिस वजह से हमें इधर नज़र भी आ रहा है कि आया कि जो डाउन साइड लिक्विडेशन है वो जनरेट होना शुरू हो गया। अब बिटकॉइन अगर डंप लेता है तो जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ है वो सारे के सारे लिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा इंटरप्रिटेशन था और बहुत ही आसान। इसी तरह ये मैंने 1 डे का ओपन किया, अगर मैं इसको 7 डे के ऊपर करता हूँ तो और ज़्यादा लिक्विडेशन हमें नज़र आएंगी, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। तो ये मैंने 30 डे का किया। इसी तरह ये BTC का, आप इधर कोई भी कॉइन को सर्च करें, तलाश करें, उसकी भी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो टू मच लेंथी हो रही है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।